हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट? तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 8 के कोडवा पब्लिकेशन, जिसको आप क्रिएटिव के नाम से भी जानते हैं, उसके 9th चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटी की सेकंड एक्सरसाइज को करने वाले हैं। होपफुली आपको लास्ट यानी कि जो 9.1 एक्सरसाइज है वो बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी भी तरह का भी डाउट रहता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ वहां पर आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक मिलेगा, तो प्लीज उसको भी फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए 9.2 एक्सरसाइज की शुरुआत कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए 9.2 एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन टेबल को फिल करने वाला है, जिसमें हमें मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया है। तो इनके बीच की जो रिलेशन है उस रिलेशन को समझते हैं। पहले देखिए, मार्क प्राइस यानी कि आप इसको प्रिंट प्राइस के रूप में भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप आर्टिकल बाज़ार में ख़रीदने जाते हैं, कोई भी शर्ट या कोई भी आप आइटम ख़रीदने जाते हैं, तो उस पर एक मार्क प्राइस लिखा होता है ना, जिसको प्रिंट प्राइस भी हम बोलते हैं। उस पर प्रिंट कर रखा होता है कि मान लीजिए 100 रुपये है या कुछ भी है, और उसको आप ख़रीदते कितने पर है। उन दोनों के बीच का जो गैप होता है ना, उस गैप को बोला जाता है डिस्काउंट। ठीक है, तो अगर आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं और उस पे मार्क प्राइस है 100, और आपने वो जो खरीदी है वो खरीदी यानी कि उस सेलर ने आपको 100 रुपये में ही बेची है, तो ऐसे सिचुएशन में जो डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट कितना होगा? वो डिस्काउंट होगा उस सिचुएशन में 0 रुपीज़ का। ठीक है, कि आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला, आपको तो पूरे 100 के 100 रुपये पे करने पड़े, है ना। अब क्योंकि मार्क प्राइस से ज़्यादा हम या कोई भी सेलर जो है मार्क प्राइस से ज़्यादा बेच नहीं सकता। अभी 100 का प्रिंट था, 110 में, 105 में, इवन 101 रुपये में भी वो बेच नहीं सकता उसको, वो इलीगल में आ गया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस जो है वो मार्क प्राइस से कम हो सकता है। ठीक है, कि मार्क प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से। जैसे कि 100 रुपये का आइटम था, मतलब उसमें मार्क प्राइस 100 रुपये था, और सेलर ने उसको कितने में बेचा? 90 रुपये में उसको बेच दिया, है ना। तो अब जो इन दोनों के बीच का जो गैप आया, तो इन दोनों के बीच का जो ये गैप है, उस गैप को क्या बोला जाता है? डिस्काउंट बोला जाता है। कि हमें कितना डिस्काउंट मिला, वो जो कस्टमर है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट बोला जाएगा, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? तो यहाँ पर वो डिस्काउंट जो है हमारे पास बेसिकली क्या होता है? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच के गैप को बोला जाता है। इन दोनों के बीच का जो ये गैप होता है, इस गैप को ही क्या बोला जाता है? डिस्काउंट। क्लियर? ये बात समझ में आ गई होगी। अब डिस्काउंट को परसेंटेज में बदलना है, तो भैया हमें जो डिस्काउंट मिला वो कितने परसेंट है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब भी आपको डिस्काउंट का परसेंटेज पता करना है तो आप क्या करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में भी ऐसा ही कुछ था कि हमें किसी चीज़ को परसेंटेज में बदलना था, तो हम 100% से मल्टीप्लाई कर देते थे, है ना। तो उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या आता था, वो चीज़ हमें देखनी है। तो देखिए, कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, वो ऊपर, क्योंकि हमें उसी को परसेंटेज बदलना है। तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी ऐसा ही कुछ किया था, है ना, कि जिसको कंपेयर कर रहे थे वो न्यूमरेटर में आता था, और जिससे कंपेयर कर रहे थे वो डिनोमिनेटर में। तो अब यहाँ पर किससे कंपेयर कर रहे हैं? मार्क प्राइस या सेलिंग प्राइस? तो हमें डिस्काउंट किससे कंपेयर करके पता चलता है? कि मार्क प्राइस है, प्रिंट प्राइस कितना था उससे कंपेयर करके पता चलता है कि हमें कितना डिस्काउंट मिला है ना। तो हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? मार्क प्राइस से। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि आपको ये डिस्काउंट का परसेंटेज वाला जो फॉर्मूला है वो कैसे ध्यान रखना है। ठीक है, तो सिंपल सा जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि किसको कंपेयर कर रहे हो और किससे कंपेयर कर रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखो। ठीक है, जिसको कंपेयर कर रहे हो वो न्यूमरेटर में, और जिससे कंपेयर कर रहे हो वो डिनोमिनेटर में। और क्योंकि परसेंटेज में बदल रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 100% आपको लिखना ही है। क्लियर? तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं बीच बीच बताता रहता हूँ, इनको ध्यान रखिएगा। इन्हीं की हेल्प से हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट पार्ट की मैं मान लीजिए इसको नेमिंग कर देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट, ये सेकेंड और ये हमारा थर्ड पार्ट है। क्लियर?
तो फर्स्ट पार्ट पर अगर हम काम करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए गिवन में क्या है, एक तो मार्क प्राइस दिया गया है, कितना है, ये है 120 रुपीज़, एंड सेलिंग प्राइस दिया गया है, कितना है, ₹96। देयरफॉर यहाँ पर डिस्काउंट कितना हो जाएगा, यहाँ डिस्काउंट हो जाएगा 120 माइनस 96। अभी बताया था ना कि इन दोनों के बीच का गैप, और गैप कैसे निकालते हैं, बिगर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो कि कितना आ गया 24 रुपीज़ का। ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज पता करनी है। क्लियर, तो अब हम यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज पता करें तो क्या करेंगे, वही फॉर्मूला, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय क्या बताया था, मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100%, है ना। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना है 24 रुपीज़ का, मार्क प्राइस 120 मल्टीप्लाई 100%। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, 12 से 24 को कैंसिल कर देते हैं 2, और 2 इंटू 10 20%। तो यानी कि हमारे पास ये कितना परसेंट हो गया डिस्काउंट, 20%। क्लियर, होपफुली समझ आया होगा। चलिए सेकंड करते हैं। इस बार सेकंड पार्ट में हमें मार्क प्राइस ही पता करना है। डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखी है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं कि क्या किया जाए। हमें सेलिंग प्राइस दिया गया है ₹630, ठीक है, और डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया है 10%। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जो मार्क प्राइस है ना उसको लेट कर लेते हैं, देखिए आसान हो जाएगा। लेट क्या कर लिया कि जो मार्क प्राइस है उसको हमने ₹X मान लिया। देयरफॉर जो डिस्काउंट परसेंट क्यों हमें अब पता ही है, तो जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, या इक्वेशंस बनाते हैं, दो अलग अलग तरीके से डिस्काउंट निकालते हैं। ओके, तो देखिए एक बार हम डिस्काउंट निकालेंगे किसके थ्रू, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, है ना। मार्क प्राइस X है, सेलिंग प्राइस 630 है, तो ये डिस्काउंट आ गया। एंड एक बार फिर से हम डिस्काउंट निकालते हैं, लेकिन इस बार हम डिस्काउंट निकालेंगे परसेंटेज वाली हेल्प से, कि डिस्काउंट कितना है, 10% है। किसका है, मार्क प्राइस का ही तो होगा, है ना। तो यहाँ से डिस्काउंट क्या आएगा, 10% ऑफ मार्क प्राइस यानी कि X। लेकिन फ्रॉम 1 से जो हमने डिस्काउंट निकाला था X माइनस 630, वो हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें, है ना। डिस्काउंट दो तरीके से निकाला गया है, एक तो हमारे पास ये तरीका है ही, और दूसरा क्योंकि हमें परसेंटेज दे रखी है, मार्क प्राइस भी पता है, तो हम 10% उस मार्क प्राइस का निकाल लें तो वो भी तो हमें डिस्काउंट देगा। तो हमने दोनों तरीके से डिस्काउंट निकाला, और दोनों तरीके सेम क्वेश्चन के हैं, तो जो डिस्काउंट निकलेगा वो डिस्काउंट इक्वल ही तो होगा, है ना। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, X की वैल्यू निकालेंगे। तो X माइनस 630 इज इक्वल टू क्या बचा, X/10। अब X वाले एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। X/10 लेफ्ट में आके क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट, 630 उधर जाकर ऐड हो जाएगा। तो इनका एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेके ये कितना बच गया, 9/10X 630। सो यहाँ से अब हम X की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 630 मल्टीप्लाई 10/9, सो 9 से इसको कैंसिल करें तो कितना आ गया, 7। तो X कितना बन गया, 700। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर मार्क प्राइस कितना है यहाँ पर, ₹700। क्लियर, एक पार्ट रह गया, हमारा पेज इसी में फिल हो गया, कोई नहीं। अब देखिए सेलिंग प्राइस पता करना है, तो सेलिंग प्राइस आसान है। देखिए हमें मार्क प्राइस पता है, डिस्काउंट परसेंटेज पता है 20%। इधर करते हैं, चलिए देखिए इतने में आ जाएगा, ये इतना ही है। थर्ड पार्ट, तो देखिए क्या गिवन है, मार्क प्राइस गिवन है हमें कितना, ₹1200। क्लियर,
एंड डिस्काउंट परसेंटेज पता है कितना, 20%। ओके, देयरफॉर डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा 20% ऑफ मार्क प्राइस, यानी कि 20/100 ऑफ मार्क प्राइस कितना है 1200। इसको कैंसिल किया तो ये कितना आ गया डिस्काउंट, 240 रुपये। देयरफॉर अब सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, अब देखिए ऊपर आपको एक फॉर्मूला बताया था, मतलब वो गैप वाला ही, क्या है कि मार्क प्राइस में से जब हम सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है ना। तो इनको आप क्या कर सकते हो, इनको ध्यान से देखें तो उस पूरे फॉर्मूले में 3 अननोन क्वांटिटी है, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट। तो इन 3 में से आपको कोई भी 2 चीज़ें अगर दे दी जाए, ठीक है, तो आप तीसरी निकाल सकते हो। तो अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस आप लेफ़्ट से राइट में ले जाइए, वो सब्ट्रैक्शन से एडिशन में हो जाएगा, और डिस्काउंट को लेफ़्ट में ले आइए। तो मान लीजिए अगर आपको मार्क प्राइस में और डिस्काउंट दे रखा है तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, है ना। या आपको मार्क प्राइस निकालना है और सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट दे रखा है तो सेलिंग प्राइस आप राइट में ले जाइए, आपके पास देखिए क्या फॉर्मूला बन गया, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस। तो फॉर्मूला एक ही था, लेकिन उसी में हमने आगे पीछे शिफ्टिंग करके 2 और फॉर्मूले बना लिए कि अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो क्या करें, मार्क प्राइस निकालना है तो क्या करें। तो ऐसे ही अब हमारे पास डिस्काउंट भी है, मार्क प्राइस भी है ना। तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो हम क्या करें, देयरफॉर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मार्क प्राइस कितना था 1200, डिस्काउंट कितना है 240, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 960 रुपये, है ना। तो ये जो फॉर्मूलेज हैं ये ध्यान रखिएगा, जो छोटे छोटे एक ही फॉर्मूले से बाकी और 2 फॉर्मूलेज बनाए जा रहे हैं, इनके बीच की रिलेशन को समझने की कोशिश करो, ठीक है। 100 रुपये की चीज़ है, 90 में मिली है तो 10 रुपये का डिस्काउंट हो गया। अब आपको कोई ये कह दे कि भाई 100 रुपये की चीज़ है, 10 रुपये मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ तो आप मेरे को दे दो रुपये जितने भी देने हैं। तो आपको खुद सोचना पड़े तो आप क्या करोगे, भाई 10 रुपये उसने डिस्काउंट दिया है, 100 प्रिंट था, तो आप क्या करोगे, 100 में से 10 घटा के 90 रुपये दोगे सेलर को, है ना। तो वो सेलिंग प्राइस हो गया उसके लिए। तो ये चीज़ें हमें ही सोचनी है। कोई ये कह दे कि भाई एक्चुअल में मैं आपको दे रहा हूँ, मतलब मैं दे सकता हूँ आपको 90 रुपये में, 10 रुपये का डिस्काउंट है, तो बताओ प्रिंट प्राइस कितना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है वो 10 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है और उसके बाद आपको 90 रुपये देने हैं, तो दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो आपके पास क्या बनेगा, मार्क प्राइस बन जाएगा। क्लियर। तो जर्नल चीज़ें हैं तो आप छोटे छोटे अमाउंट को सोचकर इनके फॉर्मूलेज तैयार कर सकते हो, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्या है, द मार्क प्राइस ऑफ ए शर्ट इज 275, ए कस्टमर इज ऑफर्ड 20% डिस्काउंट ऑन इट। डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया तो डिस्काउंट निकाल सकते हैं बिल्कुल थर्ड पार्ट की तरह। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, बिल्कुल सेम थर्ड पार्ट है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन में मेंशन कर देंगे क्या क्या दे रखा है। मार्क प्राइस ऑफ शर्ट कितनी है, ₹275, एंड डिस्काउंट परसेंटेज ये कितना गिवन है 20%। देयरफॉर डिस्काउंट ऑन शर्ट, शर्ट पर डिस्काउंट कितना हो जाएगा 20% ऑफ मार्क प्राइस, है ना। सो इसको अब ओपन कर लें, 20% ऑफ मार्क प्राइस है 275। 20 से 100 को कैंसिल किया 5 से 275 को कह रहे तो 55, तो यानी कि 55 रुपीज़ का तो क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट कितनी हो जाएगी, बताइए। अभी हमने एग्जांपल लिया था, क्या फॉर्मूला ज़रूर लिखे, मार्क प्राइस में से आप डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मार्क प्राइस कितना था 275 रुपीज़, है ना, उसमें से हमने डिस्काउंट 55 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कितने रुपीज़ बच गया 220 रुपीज़। क्लियर। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग को ठीक कीजिए।
हल्का सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इतने मुश्किल चैप्टर नहीं है ये, इंटरेस्ट आएगा आपको इनको करने में। ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ ए टेबल लैम्प इतना है, एक शॉपकीपर ऑफर 10% डिस्काउंट, हाउ मच अमाउंट विल द कस्टमर हैव टू पे। यानी कि वही देखिए आप इस चीज़ को भी समझने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन खैर वही है लेकिन उसमें इन्होंने क्या बोल रखा था कि व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस, और इस बार उसने पूछने का तरीका चेंज कर लिया। अब वो पूछ रहा है कि कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा। तो जो अमाउंट हम देते हैं वो हमारी तरफ से क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस, कि हमारे पॉकेट से कितने गए, ठीक है। लेकिन जो अमाउंट ले रहा होता है यानी कि जो आपके सामने वाला है, सेलर है, वो सेलर के लिए वही अमाउंट क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। मान लीजिए जैसे मैं 100 और 90 का एग्जाम्पल देता आ रहा हूँ, तो वो जो 90 रुपये है वो आपकी पॉकेट से जा रहे हैं, तो आपके लिए तो वो 90 रुपये क्या होंगे, कॉस्ट प्राइस कहलाएंगे। लेकिन सेलर के लिए वही 90 रुपये क्या कहलाएंगे, सेलिंग प्राइस कहलाएगा। तो वो नज़रिए के बात है कि हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से उन 90 रुपये को देख रहे हैं, ठीक है। और जबकि उनको बोला अलग अलग जा रहा है, एक बार कॉस्ट प्राइस भी बोला जा रहा है और एक बार सेलिंग प्राइस भी। तो फिलहाल उन्होंने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है कि कस्टमर को कितने पे करने पड़ेंगे, लेकिन काम बिल्कुल सेम वही करना है हमें। सो गिवन में उसी तरह से बता देते हैं, मार्क प्राइस ऑफ टेबल लैम्प, ठीक है, कितने रुपीज़ है, 920, एंड डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, इट इज़ 10%। देयरफॉर डिस्काउंट ऑन टेबल लैम्प ये निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा, 10% ऑफ मार्क प्राइस, है ना। सो 10% ऑफ 920, ये कैंसिल, एक जीरो से एक और जीरो कैंसिल, तो डिस्काउंट कितने रुपए आ गया, 92 रुपीज़। देयरफॉर हाउ मच अमाउंट विल द कस्टमर हैव टू पे, तो देयरफॉर अमाउंट द कस्टमर हैव टू पे ऐसे लिख देते हैं। देयरफॉर अमाउंट द कस्टमर हैव टू पे, ठीक है, हैव टू पे, तो किसके इक्वल आएगा, मार्क प्राइस में से हम डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दें। सो मार्क प्राइस है हमारे पास 920 रुपये, इसमें से 92 रुपये हमने डिस्काउंट दे दिया, तो कितने रुपए बच गए, 10 - 2 8, 11 - 9 2, 828, यानी कि 828 रुपीज़ कस्टमर को पे करने पड़ेंगे उसके लिए। क्लियर। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फोर्थ क्या है, द मार्क प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 42,000, ए शॉपकीपर सेल इट ऑन ए डिस्काउंट फॉर इतने रुपए, इतने रुपए में तो उसने बेचा है कुछ डिस्काउंट पर, ठीक है। हाउ मच % ऑफ डिस्काउंट इज अलाउड बाय द शॉपकीपर, इस बार डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले डिस्काउंट निकाल लें और फिर वही डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला निकाल लें, सिंपल है ना। सो गिवन देखिए, मार्क प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना है, ₹42,000, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर it is ₹33,600। therefore डिस्काउंट ऑन रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दें। सो मार्क प्राइस 42,000 है, उसमें से सेलिंग प्राइस 33,600 सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना। सो 42 - 33 कितना आ गया, ये 9 - 600 यानी कि 8,400 रुपये इसका डिस्काउंट आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्काउंट आ चुका है। देयरफॉर डिस्काउंट परसेंटेज ऑन रेफ्रिजरेटर किसके इक्वल आ जाएगा, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, है ना। तो डिस्काउंट है 8,400 रुपये, मार्क प्राइस है
42,000 और डिस्काउंट परसेंटेज ये आ गया। तो अब इनको सिंप्लीफाई करें तो 2 जीरो से कैंसिल कर ही देते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। 42 को 84 से कैंसिल करें तो ये हमारे पास 20 पे पूरा पूरा जा रहा है, तो ये आ गया हमारे पास भाई 20%। यानी कि उस रेफ्रिजरेटर पे कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है हमें? 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब कस्टमर को। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? एन अलमीरा इज सोल्ड फॉर 5,400 रुपीज आफ्टर अलोइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%। फाइंड द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पता करना है। तो जो पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने एक बार मार्क प्राइस भी निकाला था, सेलिंग प्राइस भी निकाला था और डिस्काउंट परसेंटेज भी निकाला था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसमें हमने सारी चीज़ें देख ली थी कि 2 चीज़ें दे रखी है तो तीसरी कैसे निकालें, है ना। बिल्कुल वैसा ही यहाँ है। ये यूँ समझिए फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। हमें सेलिंग प्राइस भी दे रखा है, डिस्काउंट परसेंटेज भी दे रखा है, मार्क प्राइस पता करना है, तो उसको हम लेट कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही करने वाले हैं। पहले गिवन बता देता हूँ। सेलिंग प्राइस ऑफ अलमीरा कितनी है? ₹5400। ठीक है, एंड डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ अलमीरा कितनी है? 10%। अब लेट कर लेते हैं। लेट मार्क प्राइस ऑफ अलमीरा को X रुपीज़ मान लें। देयरफॉर डिस्काउंट ऑन अलमीरा कितना हो जाएगा? एक तो आ जाएगा तरीका, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? 2 तरीके से निकालते हैं, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, है ना। और एक तरीका होता है 10% यानी कि डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना है? X। सेलिंग प्राइस कितना है? 5,400। और लेफ्ट हैंड साइड में 10% ऑफ मार्क प्राइस। इस तरीके से हमने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, बिल्कुल सेकंड पार्ट जैसा एग्जैक्टली। तो ये कितना बन गया हमारे पास? x/10। तो x/10 को मैं लेफ्ट से राइट में ले गया और 5,400 को राइट में शिफ्ट कर लिया। क्लियर? सो 5,400। अब इनको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ गया? 9/10x। अब इसको इधर लाकर हमने शिफ्ट कर लिया तो ये 9/10 बन जाएगा। 10/9 रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो 9 से इसको कैंसिल करें तो 600 और मल्टीप्लाई में 10 है ही, यानी कि 6,000। तो x हमने किसको मान रखा था? मार्क प्राइस ऑफ अलमीरा। देयरफॉर मार्क प्राइस ऑफ अलमीरा कितना आ गया? ₹6,000। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। होपफुली समझ आ रहे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, है ना। और प्लीज़ आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए भाई, हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ताकि और अच्छे से हम आगे काम कर पाएँ। चलिए देखते हैं 6th क्वेश्चन। ए शॉपकीपर अलाउज हिज कस्टमर 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। ये तो पता है भाई, कुछ बोले या ना बोले 10% जो है मार्क प्राइस पर ही आपको देने हैं, कुछ भी नहीं बोला गया तो भी। एंड गेट्स 25% प्रॉफिट ऑन हिज गुड्स, कि डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है जो चीज़ें वो बेच रहा है, गुड्स मतलब सामान पर, है ना। व्हाट इज़ द एक्चुअल कॉस्ट टू हिम, तो उसने कितने में खरीदी होगी इफ़ गुड्स आर मार्क्ड एट 250 रुपीज़। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले, क्योंकि मार्क प्राइस दे रखा है, 10% डिस्काउंट दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच की रिलेशन और जो प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है उनके बीच की रिलेशंस को आपस में लेकर चलेंगे। ठीक है, एक बीच का रास्ता होता है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अब तक जितना हमने सीखा है पहले उससे काम कर लेते हैं। गिवन मार्क प्राइस क्या है ऑफ गुड्स
कितना है, ₹250, एंड डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ गुड्स कितना है, 10%, है ना, ऑन गुड्स कर देते हैं। देयरफॉर डिस्काउंट ऑन गुड्स कितना हो जाएगा, 10% ऑफ मार्क प्राइस, है ना, यानी कि 10/100 ऑफ 250। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, यानी कि हमारे पास डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 25 रुपये का। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, जो कि कितना आ गया हमारे पास, 250 माइनस 25, यानी कि ₹225। 225 रुपये में वो चीज़ें बेच रहा है। क्लियर। अब आपको एक बीच की रिलेशन देखिए, मैं बताता हूँ। यहाँ करते हैं मार्क प्राइस, डिस्काउंट, एंड देन फिर आता है हमारे पास सेलिंग प्राइस, है ना। फिर एक आता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस, कि भाई हमने कोई चीज़ कितने में खरीदी। मान लीजिए ये दुकानदार है, ठीक है, ये दुकानदार कुछ सामान बेचता है, तो सामान बेचने के लिए पहले इसको खुद को सामान खरीदना भी पड़ेगा, है ना। तो ये सामान कितने में खरीद रहा है वो उसकी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। वो सामान जितने में भी खरीद रहा है उस पर वो प्रॉफिट भी ले सकता है। कई बार क्या होता है कि अच्छा मतलब वो क्या बोलते हैं उसको धंधा बोलते हैं, है ना, अच्छा धंधा चलता है कि सेल लगा दी, या कोई भी दिवाली का टाइम है जिसमें सेलिंग जो है वो अच्छी होती है, तो उसको प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई हमारा जो माल है, जो गुड्स है, हमारा सामान है, वो काफ़ी पुराना हो जाता है और हम फिर ये सोचते हैं कि भाई कस्टमर उसको ख़रीदता नहीं है, तो कुछ ज़्यादा ही डिस्काउंट देकर हम उसको जितने में ख़रीदा था उससे भी कम रेट में हम बेचने की कोशिश करते हैं। तो कई बार हमें लॉस भी हो जाता है ना। तो लॉस होने के बाद या प्रॉफिट मिलने के बाद जब हम उसको बेचते हैं तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस ही कहलाता है। तो दो तरीके की सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं, दो तरीके से, के नहीं से। क्या, एक तो अगर हमें मार्क प्राइस पता है तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, और एक कॉस्ट प्राइस पता है तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन भी किया था। कॉस्ट प्राइस का मतलब है कि हमारे पॉकेट से कितने लगे। क्लियर। एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई शॉपकीपर है और वो कोई सामान 50 रुपये में खरीद रहा है या 40 रुपये में वो खरीद रहा है उस चीज़ को, ठीक है। या मैं इसको पेंसिल से ही करता हूँ। देखिए 40 रुपये में वो उसको खरीद रहा है, ठीक है। और जो सामान उसने खरीदा है ना उस पर मार्क प्राइस कितना है, 100 रुपये का ही, ठीक है। अब वो क्या करता है कि इस पर 50 रुपये का प्रॉफिट लगाकर उसको बेचेगा, यानी कि 90 रुपये में उसको बेचेगा। लेकिन कस्टमर को वो ये दिखाता है कि मैंने इस पर 10 रुपये का डिस्काउंट दिया है। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि वो कॉस्ट प्राइस उसकी कुछ कम ही होगी, ठीक है, और मार्क प्राइस उसका कुछ और है, और वो ये भी दिखा देगा कि देखो मैं डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, डिस्काउंट देने के बाद मैं 90 रुपये में बेच रहा हूँ। जबकि एक्चुअल में उसने 40 रुपये में ख़रीदी थी, 50 रुपये का वो प्रॉफिट ले रहा है और उसके बाद वो फिर 90 रुपये में उसको सेल कर रहा है। क्लियर। तो ये हमारी सिचुएशन बनती है। तो हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस में जब प्रॉफिट को जोड़ेंगे तभी तो हमारे पास क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा, है ना। जबकि इसका एक उल्टी प्रोसेस भी हो सकती है, क्या, कि उसने चीज़ें खरीदी 95 रुपये में, क्लियर, 5 रुपये के लॉस के साथ वो उसको 90 रुपये में बेच रहा है, और प्रिंट प्राइस वही था, वो डिस्काउंट दिखा रहा है भाई 10 रुपये का डिस्काउंट है, और फिर 90 रुपये में उसको वो सेल कर रहा है। लेकिन इस बार उसको लॉस हो रहा है 5 रुपये का, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में उसने क्या किया कि कॉस्ट प्राइस में से लॉस को सब्ट्रैक्ट किया, तब जाके उसका क्या आया, सेलिंग प्राइस आया।
लेकिन अगर वो प्रॉफिट ले रहा होता तो कॉस्ट प्राइस में क्या करता, वो प्रॉफिट को जोड़ता, तब जाके उसका क्या आता, सेलिंग प्राइस आता, है ना। और ऊपर से जो तरीका था सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट और मार्क प्राइस के बीच की रिलेशन का, वो हम पीछे देख के ही आए थे। तो हम अब क्या करने वाले हैं आगे के क्वेश्चंस में, हम सेलिंग प्राइस दो तरीके से निकालेंगे, एक तो ये मार्क प्राइस डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस के रिलेशन से, और एक इस रिलेशन से, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस सेम क्वेश्चन में चेंज तो नहीं होगा, वो दोनों तरीके से जो निकलेगा वो तो सेम होने वाला है ना। एक्चुअली मैं ये वाली प्रोसेस इसलिए बता रहा हूँ कि इस प्रोसेस को एक बार आप समझ लेते हैं तो आपके आगे के क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कहने के लिए ये वाला जो मेथड है वो लिटिल बिट, थोड़ा सा, कुछ स्टेप, ज़्यादा नहीं, 2-3 स्टेप ज़्यादा बड़ा मानता हूँ मैं कि है, लेकिन इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि जितने भी फॉर्मूलेज आपको दे रखे हैं ना, वो फॉर्मूलेज आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं गारंटी लेता हूँ कि इस प्रोसेस की वजह से आपको जो ये 20-25 फॉर्मूलेज इन्होंने दे रखे हैं, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस वगैरह, या इनकी परसेंटेज से रिलेटेड, उन फॉर्मूलेज को याद करने की ज़रूरत नहीं बचेगी, ठीक है। आप बस मेरे साथ साथ चलने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो अभी देखिए, अभी के लिए हमने जो सेलिंग प्राइस निकाली है वो किसके थ्रू निकाली है, इसके थ्रू निकाली है, मार्क प्राइस और डिस्काउंट के थ्रू। अब हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट के थ्रू। अब आप कहोगे कॉस्ट प्राइस तो पता ही नहीं, तो कॉस्ट, जिसको नहीं पता उसको हम लेट कर लेंगे क्या, एक्स, है ना। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस पता करनी है, तो कॉस्ट प्राइस को हम टेम्पररी क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्लियर। सो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स बी रुपीज एक्स। अब जैसे जो डिस्काउंट होता है, वो डिस्काउंट हमेशा किस पे काम करता है, मार्क प्राइस पे काम करता है ना। डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, मार्क प्राइस पे काम करेगा। उसी तरीके से प्रॉफिट या लॉस जो होते हैं ना, वो कॉस्ट प्राइस पे काम करेंगे। क्लियर, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, देखिए कितना, 25%। तो अब हम इस पे काम करते हैं। नाउ प्रॉफिट परसेंट ऑन गुड्स कितना है, 25%। देयरफॉर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन गुड्स कितना हो जाएगा, किस पे लगेगा, कॉस्ट प्राइस पे, है ना। तो जब भी आप प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कुछ भी निकालेंगे, किस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 25/100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस एक्स मानिए। तो 25 से 100 कैंसिल किया तो ये हमारे पास कितना आ गया, ₹x/4, क्योंकि 100 25 से 4 पे कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो प्रॉफिट पता चल गया। देयरफॉर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स। अब गुड्स का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट से कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड होगा, है ना। तो ये कितना है, कॉस्ट प्राइस x, प्रॉफिट x/4। जबकि इसको हम 1 बोल दें तो फ्रॉम 1 से जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आया है, 225। यहाँ रेफरेंस दे देते हैं भाई, देखो हमने फ्रॉम 1 से कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस उठा लिया, जबकि कॉस्ट प्राइस के थ्रू सेलिंग प्राइस ऐसा आ रहा था। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा 5/4x। तो अब x की वैल्यू निकालें तो 225 मल्टीप्लाई 4/5 इज इक्वल टू x। सो अब 5 से इसको कैंसिल कर दें, 4, 5, 90, 180 आ रहा है। तो x किसको माना था, कॉस्ट प्राइस, तो वही तो बताना था हमें। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कितनी है, ₹180। क्लियर, यही निकालना था हमें। तो लगभग मैं सेम प्रोसेस यूज़ करूँगा। मैं फॉर्मूलेज पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस आपको नहीं करवाने वाला। मैं नहीं चाहता कि आप फॉर्मूलेज रटो, ठीक है। फॉर्मूलेज का कॉन्सेप्ट समझकर आप उनको ध्यान से अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि फॉर्मूलेज के थ्रू गलत है या कुछ भी है, मैं बस फॉर्मूलेज पर डिपेंडेंसी ख़त्म करना चाह रहा हूँ आपकी। क्लियर। मैंने सेम ऐसे ही प्राची पब्लिकेशन बुक के सॉल्यूशंस करवाए हैं, उनमें भी मैंने बिल्कुल सेम तरीके से इसी प्रोसेस के थ्रू वो क्वेश्चंस करवाए हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है बच्चों का कि ये वाला तरीका ज़्यादा बेटर लग रहा है फॉर्मूलेज का की बजाय।
ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक हम फिर से क्या करने वाले हैं भाई, हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, एक बार मार्क प्राइस के थ्रू और एक बार कॉस्ट प्राइस के थ्रू। और क्योंकि सेलिंग प्राइस एक ही क्वेश्चन में सेम रहने वाला है, तो दोनों सेलिंग प्राइस को आपस में हम क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे। तो वहाँ से हमारी एक वैल्यू आ जाएगी, मिसिंग क्वांटिटी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक, यस। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, ए डीलर ऑफर 9% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है, इस बार मार्क प्राइस हमें नहीं दे रखा है, डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया। ही सेल्स इट फॉर 910, बस तो हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है, डिस्काउंट परसेंटेज भी दे रखा है, तो मार्क प्राइस हम आराम से निकाल सकते हैं। कौन सा, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसी तरह का एक क्वेश्चन हम पीछे भी करके आ चुके हैं। तो गिवन में क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना है, ₹910, एंड डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ आर्टिकल कितना है, 9%। देयरफॉर डिस्काउंट ऑन आर्टिकल कितना हो जाएगा, 9% ऑफ 910। तो 9/100 मल्टीप्लाई 910, एक से एक कैंसिल। सो ऐसा करते हैं, इसको फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं, हो सकता है ये आगे हमें हेल्प करे, या पॉइंटों में ही निकाल दें इसको। पॉइंटों में, इसको फ्रैक्शन में ही रहने देता हूँ फिलहाल मैं, देखते हैं आगे कैसे ये हमें हेल्प करेगा। ओ सॉरी माय मिस्टेक, डिस्काउंट ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा, डिस्काउंट तो उस पर आता है, पता नहीं कहाँ ध्यान था, ये मेरी वजह से गलती हो गई, आप साथ साथ कर रहे थे तो। तो देखिए हमें मार्क प्राइस लेट करना पड़ेगा, लेट मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ₹X। मैंने सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट निकाल दिया था, जो कि गलत होता है, पता नहीं कहाँ ध्यान था। देयरफॉर डिस्काउंट ऑन आर्टिकल कितना हो जाएगा, 9% ऑफ मार्क प्राइस। फॉर्मूला लिखने का ये फ़ायदा होता है, मैंने लास्ट टाइम फॉर्मूला पता नहीं क्यों लिखा ही नहीं। अगर मैंने फॉर्मूला लिखा होता तो ध्यान आता कि मार्क प्राइस तो ये 910 है ही नहीं, है ना। सो 9/100 मल्टीप्लाई x, यानी कि कितना हो गया, ₹9/100x। क्लियर। तो अब हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना होगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, जबकि एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 910। मार्क प्राइस x है, डिस्काउंट 9/100 x है। यहाँ पर जो चेंजेस आए वो गिवन से आए हैं, तो यहाँ पर मैं गिवन लिख देता हूँ, राइट। सो राइट हैंड साइड में एलसीएम लें, तो एलसीएम लेके ये 100x में से 9x गए तो कितना बचेगा, 91x/100 है ही। तो अब इनको शिफ्ट कर लें, तो शिफ्ट करेंगे तो 100/91 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचा, x। सो 91 से इसको कैंसिल करें तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ रहा है, 1000। और x हमने क्या मान रखा था, मार्क प्राइस। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल कितनी हो गई, ₹1000। क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो एग्जैक्टली फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट जैसा था। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, ए डीलर अलाउज ए डिस्काउंट, डिस्काउंट पता है, ऑन मार्क प्राइस ऑफ ए सीलिंग फैन एंड सेलिंग एट ₹, मार्क प्राइस। अरे बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पर आर्टिकल की बजाय क्या है, मार्क प्राइस वर्ड यूज़ किया गया है, सॉरी आर्टिकल यूज़ किया गया है। तो हम ऐसा करते हैं, सेम इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसमें चेंजेस कर देंगे। ठीक है, तो
यहाँ पर है हमारे पास सीलिंग फैन। सीलिंग फैन कितने रुपीज़ है? 3400 का, है ना। तो इसका डिस्काउंट दे रखा है हमें 15%। सो मार्क प्राइस को एक्स मान लिया। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15% ऑफ एक्स 15। सो इसको हम कैंसिलेशन करें तो ये कैंसिल होकर 5 से कैंसिल करें तो 3, 5 से इसको कैंसिल किया तो 20, तो ये बन रहा है 3/20x। सो आर्टिकल कितना था? 3400 रुपये का। ठीक है, सीलिंग फैन। तो ये तो था 3400 का, ये x, और ये बन गया था 3/20। तो इसको एलसीएम लें तो ये कितना आ गया? 70/20, 3400। नेक्स्ट स्टेप में 3/20 इधर, 17/20 इधर आकर 20/17 हो जाएगा, है ना। तो अब 17 से 34 को कैंसिल करें तो 200, 2 2 4, 2 0। तो यानी कि जो हमारे पास सीलिंग फैन है, उस सीलिंग फैन का जो मार्क प्राइस है वो कितना आ गया? 4000 रुपीज़। क्लियर? तो आपने देख ही लिया होगा कि इस तरह की सिचुएशन में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर रहता है, हमें बस वैल्यूज चेंज करनी है, नथिंग एल्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 15%। इसका ये मतलब है कि एक जैसे एग्जांपल देना चाहूँ, सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब कई बार आपने पहले तो बहुत ज़्यादा चलता था, अभी भी वैसे कई जगह आपको देखने को मिल जाता है कि 10% प्लस 10% डिस्काउंट, है ना। तो आपको ये लगता है यार 20% का डिस्काउंट हो गया, नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। वो क्या होता है, मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ है और उस पर पहला 10% का डिस्काउंट अगर हम दें तो क्या हो जाएगा, इसमें से 10 रुपये घटा दिए, 100 का 10% तो 10 ही होएगा, कितने बचे? 90, सॉरी, है ना। अब इस पर फिर से 10% का डिस्काउंट देना है तो 90 का 10% कितना हो जाएगा? 9 रुपये हो जाएगा। तो अब कितने में बेचा गया? वो 81 रुपये में बेचा गया है, ठीक है। जबकि अब आप क्या सोच रहे थे कि वो 10% प्लस 10% वो कितने परसेंट हो गया? इन दोनों को ऐड करके आप सोचते थे कि 20% हो गया। और फिर 100 का 20% यानी कि 20 रुपये जब निकालते हो तो कितना आता है? 80 आता है। जबकि वहाँ से अपना कितना आया था? 81 आया था। यानी कि वो हमें एक तरह से धोखा देने के लिए होता है कहीं ना कहीं, कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि भाई 10 + 10 बोला गया है, दैट मीन्स कि 20% डिस्काउंट है। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो सक्सेसिव होता है। 10 + 10 का मतलब है कि पहले एक 10 लगेगा, फिर जो नया अमाउंट बचेगा उस पर फिर से 10 लगेगा। तो अब हमें उसको कन्वर्ट करना है कि 25% और ये 15% जो है वो एक्चुअल में सिंगल डिस्काउंट अगर बदलना चाहें तो कितना होगा। तो इसको हम ऐसा करते हैं, मार्क प्राइस को 100 मान के फिर कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, 100 मान के आसान रहता है, कई बार x मान के आसान रहता है। पीछे जो क्वेश्चंस किए थे उनमें 100 मानना मुश्किल पड़ता, ठीक है, इसलिए x माना था। तो यहाँ पर 100 से काम चला लेते हैं। लेट मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल बोल देते हैं, बी ₹100, ठीक है। अब हम या फर्स्ट डिस्काउंट एंड फर्स्ट डिस्काउंट परसेंटेज ऑन आर्टिकल कितना है? 25%। एंड सेकेंड डिस्काउंट परसेंटेज ऑन आर्टिकल वो कितना है? 15%, ठीक है। देयरफॉर प्राइस ऑफ आर्टिकल, प्राइस ऑफ आर्टिकल आफ्टर अप्लाइंग
फर्स्ट डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट लगाने के बाद आर्टिकल का जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, 100 में से 25% ऑफ 100 को सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना। प्राइस कितना बचा पहले हम डिस्काउंट तो निकालेंगे। तो 100 में से हमने 25% ऑफ 100 को सिंप्लीफाई किया, तो 100 से 100 कैंसिल, ये कितना आ गया हमारे पास 100 माइनस 25, यानी कि 75 रुपये आ गया। ठीक है, अब नाउ एंड प्राइस ऑफ आर्टिकल आफ्टर अप्लाइंग सेकंड डिस्काउंट। अब सेकंड डिस्काउंट किस पे लगेगा, इस 75 पे लगेगा, यानी कि 15% ऑफ 75 इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, तो 75 माइनस 15% ऑफ 75। तो ऐसा करते हैं कि इसको 25 से कैंसिल करते हैं, 25 3 75, 25 4। ठीक है, सो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 एलसीएम आया, 25 150 300 माइनस 15 45, तो ये कितना बन गया हमारे पास 255 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको पॉइंटों में हमें लेना ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो 4 6 24, 25 12 28 4 25, लगभग इतने रुपीज़ आ रहा है ये सेकंड के बाद। ठीक है, सो देयरफॉर अब देखिए ये तो सेकंड डिस्काउंट के बाद जो प्राइस है वो हमें पता चल गया, सेलिंग प्राइस इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर डिस्काउंट एक्चुअल में कितना लगा, देयरफॉर डिस्काउंट टोटल डिस्काउंट, ऐसे कर लेते हैं, देयरफॉर टोटल डिस्काउंट आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स, कि दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट्स के बाद टोटल कितना डिस्काउंट हुआ। देखो हमें ये पता चल गया कि दोनों डिस्काउंट देने के बाद इतने रुपए में वो आर्टिकल बेचा जाएगा। तो मार्क प्राइस हमारे पास था ही कितना 100 रुपीज़, उसमें से हमने ये जितने में वो बेचा जाएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो बीच का गैप होगा वो गैप ही हमारा क्या होगा, डिस्काउंट होएगा, है ना। तो एक तरह से हम 64 इसमें से कैंसिल करें तो 64 70 30 36 और 36 में से 75 और सब्ट्रैक्ट तो इतना। ठीक है, तो ये तो हमें डिस्काउंट मिला, लेकिन अब हमें उसको डिस्काउंट परसेंटेज में बदलना है। क्लियर, सो सिंगल डिस्काउंट परसेंट, देयरफॉर सिंगल डिस्काउंट परसेंट। वैसे उन्होंने परसेंटेज में तो नहीं पूछा ना, परसेंटेज में बाकी दोनों थे सक्सेसिव, तो ये भी हमें परसेंटेज में ही बताना पड़ेगा। देयरफॉर द सिंगल डिस्काउंट परसेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो जितना डिस्काउंट आया डिवाइड बाय मार्क प्राइस जो कि 100 था, और परसेंटेज में बदल रहे हैं तो 100%, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 36.25%। यानी कि या तो आप ये करें कि कस्टमर को कंफ्यूज करने के लिए 25% प्लस 15% डिस्काउंट शो कर दें, तो भी आपका 100 रुपये की जो चीज़ है वो कितने में बिकेगी, 63 रुपये 75 पैसे में बिकेगी। या आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, दो डिस्काउंट देने के बजाय एक 36.25% का डिस्काउंट दे सकते हैं, तो जो आपकी 100 रुपये की चीज़ है वो तब भी 63 रुपये 75 पैसे में ही सेल होगी। क्लियर, तो हमने क्या किया, सिंपली उन दोनों डिस्काउंट के बदले एक ही डिस्काउंट को रिप्रेजेंट कर दिया, जबकि वो वाला ज़्यादा अच्छा था शो करना। उससे ये लगता है कि भाई 25 और 15% हमें डिस्काउंट मिल रहा है ना। सुनने में थोड़ा ये लग रहा था कि हाँ ज़्यादा मिलेगा, जबकि कहने को तो सेम ही है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसमें। क्लियर,
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक, या 8 9 था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट 40% अबोव द कॉस्ट प्राइस। यानी कि कई बार क्या होता है कि जो आर्टिकल शॉपकीपर खरीदता है उस पर खुद से अपनी तरफ से प्रिंट कर देता है प्राइजेस, ठीक है। तो उसने जितने में खुद खरीदा था उससे 40% ज़्यादा प्राइस बढ़ाकर फिर उन पर मार्क प्राइस बना दिया, एंड उस पर ही वो ऑफर कर रहा है ए डिस्काउंट ऑफ 20% का। सो व्हाट इज़ हिज गेन परसेंट, तो उसका कितना गेन परसेंट है वो चीज़ हमें यहाँ पर पता करना है। तो देखिए इसमें भी ऐसा करते हैं कि क्योंकि हमें कोई भी नंबर से रिलेटेड नहीं दे रखा है तो एक्स मान के भी आप कर सकते हो, लेकिन ये वाला क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि 100 मान के ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो इसमें कॉस्ट प्राइस से शुरुआत कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स 100 रुपीज़ ही मान लेते हैं, ठीक है। एक्स से रिलेटेड भी कर सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जिससे आप करना चाहें, बिल्कुल सेम प्रोसेस, जहाँ जहाँ मैं 100 कर रहा हूँ उसकी जगह आप एक्स कर सकते हैं, ओके। एंड कॉस्ट प्राइस से उसने क्या बोला था, 40% ज़्यादा कर दें तो वो उसकी मार्क प्राइस बन जाएगी। तो अब हम क्या करें, इसकी मार्क प्राइस निकालते हैं। देयरफॉर मार्क प्राइस ऑफ गुड क्या होगी, कॉस्ट प्राइस तो है ही, उसमें 40% और जोड़ दो, किसका, कॉस्ट प्राइस का ही। तो 100 प्लस 40% ऑफ 100 है ना, तो ये दोनों कैंसिल, तो 100 प्लस 40 कितना आ गया, 140। तो इसके थ्रू जो पहला 40% था उसके थ्रू हमें मार्क प्राइस पता चल गया। अब वो डिस्काउंट परसेंट भी दे रहा है, एंड डिस्काउंट परसेंट ऑन गुड्स कितना दे रखा है, 20%। देयरफॉर डिस्काउंट ऑन गुड्स एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 20% ऑफ मार्क प्राइस, है ना। तो 20% ऑफ मार्क प्राइस 140, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, तो कितना आ गया, 28 रुपये। तो 28 रुपये डिस्काउंट आ गया। अब देखो आपके पास मार्क प्राइस है, डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स किसके इक्वल आ जाएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट के इक्वल आ जाएगा। और मार्क प्राइस कितना है, 140 रुपये, डिस्काउंट कितना है, 28 रुपये, तो आई थिंक 112 रुपये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। और वो खरीद कितने में रहा था, 100 रुपये में। देखो पॉकेट से जा रहे थे उसके 100 रुपये, लेकिन वो पॉकेट में आ कितने रहे हैं, 112 रुपये, कुछ ज़्यादा ही आए। ज़्यादा का मतलब है कि प्रॉफिट हो रहा है उसको, ठीक है। तो कितने का गैप है, 12 रुपये का गैप है, यानी कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 12 रुपये का हो रहा है ना। तो अब हम यहाँ पे बता सकते हैं देयरफॉर प्रॉफिट ऑन गुड्स, गुड्स पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 112 है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये, तो कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, 12 रुपये का। लेकिन उसको तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट ऑन गुड्स कितना हो जाएगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, वही तरीका, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%, क्योंकि परसेंटेज बनाना है। प्रॉफिट है 12 रुपये, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये, मल्टीप्लाई 100% है ही, 100 से 100 कैंसिल, क्या आ गया, 12%, यानी कि उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है ऐसी सिचुएशन में। तो अब आपको पूरा खेल समझ आया होगा कैसे शॉपकीपर्स जो हैं वो प्रॉफिट गेन करते हैं, इवन वो डिस्काउंट भी दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या है, ए डीलर परचेजेज ए वाटर कूलर फॉर 3750 रुपीज, ही सेल्स इट आफ्टर अलोइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट्स मार्क प्राइस, ठीक है। ये तो उसने परचेज किया था, ये तो डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस है, उसकी मार्क प्राइस क्या थी उस पता नहीं, उस मार्क प्राइस पे उसने 10% का डिस्काउंट दिया है और फिर भी उसने 20% का प्रॉफिट लिया है। अब मैं वही तरीका यूज़ करूँगा जो थोड़ी देर पहले किया था, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द वाटर कूलर। तो देखिए एक सिंपल सा मैं यहाँ पर वही तरीका लिखता हूँ। देखिए मार्क प्राइस
डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस, ठीक है, एंड अब इधर एरो बनेगी प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है, और कॉस्ट प्राइस। अब आप नोटिस करोगे आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पता है, ठीक है, प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं पता लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज पता है। तो कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट परसेंटेज के थ्रू हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऐसे ही मार्क प्राइस हमें निकालना है, उसको हमने एक्स मान लिया। डिस्काउंट भी हमें पता है कितना, 10%, तो मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट देकर भी हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम क्या करने वाले हैं, सेलिंग प्राइस ही निकालने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो गिवन चीज़ें बता देते हैं, गिवन क्या क्या है, फिर लेट कर लेंगे। गिवन हमें कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर कूलर कितनी है, ₹3,750, एंड इस पे प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट कुछ भी बोल दीजिए। गेन परसेंट ऑफ वाटर कूलर ये है 20%, एंड डिस्काउंट परसेंटेज ऑन वाटर कूलर ये कितना है, 10%। तो यहाँ पर अब हम लेट कर लेते हैं, लेट मार्क प्राइस ऑफ वाटर कूलर, इसको हमने ₹X मान लिया, ठीक है। तो अब ये देखिए, इन दोनों के थ्रू सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं और फिर इन दोनों के थ्रू भी सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं और दोनों सेलिंग प्राइस को आपस में इक्वल रख देंगे। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। फॉर्मूले याद रखने की झंझट खत्म। ओके, नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ वाटर कूलर किसके थ्रू निकलेगी, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट के थ्रू, जबकि डिस्काउंट तो हमें पता ही नहीं है ना। तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट कैसे निकलेगा, डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस से निकलेगा। क्लियर? अब मार्क प्राइस कितना है, x, डिस्काउंट कितना है 10%, परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई मार्क प्राइस x, है ना। और बिल्कुल सेम ऐसे ही लेफ्ट साइड में चलने दें। लेफ्ट साइड में क्या कि सेलिंग प्राइस ऑफ वाटर कूलर कॉस्ट प्राइस और गेन से कैसे निकलती है कि हम कॉस्ट प्राइस में गेन परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस को जोड़ दें तो सेलिंग प्राइस निकल आती है। एक तरफ कॉस्ट और प्रॉफिट परसेंट से निकाल रहे हैं सेलिंग प्राइस, और राइट हैंड साइड में मार्क प्राइस और डिस्काउंट से निकाल रहे हैं, है ना। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 3750 रुपये, और गेन परसेंटेज है 20% ऑफ 3750। तो इससे आपने नोटिस किया कि एक तरफ नंबर चल रहे हैं और एक तरफ x चल रहा है, और वो x बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने लास्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज में बोला भी था कि वेरिएबल्स पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उस पर काम करना आता है तो आप में इन पर दिक्कत ही नहीं आएगी इन क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। 10 से 10, 10 से 10 कैंसिल कर देते हैं। इधर हमारे पास 3750 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 300, 600, 600, 600, 75, 150, 700, 750, ये बन जाएगा। और यहाँ एलसीएम लिया तो एलसीएम लेके कितना आ रहा है, 10x माइनस x 9x बाय 10, है ना। तो इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास कितना आ रहा है, 50, 50, 100, एक कैरी, 7 7 14 और एक 15, एक कैरी 4500, और 9/10 इधर आकर क्या करेगा, 10/9 हो जाएगा, है ना। सो इससे हम कैंसिल करें तो 500, और मल्टीप्लाई में हमारे पास 10 है ही, जो कि कितना आ गया, 5000, ठीक है। सो 5000, ठीक है। तो यानी कि हमें जो मार्क प्राइस निकालना था, मार्क प्राइस पूछा ना ऑफ वाटर कूलर, तो कितना आ गया, 5000। देयरफॉर हम बोल सकते हैं मार्क प्राइस ऑफ वाटर कूलर इज इक्वल टू ₹5000। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो ये मेथड को बड़े अच्छे से ग्रैब कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप फॉर्मूलेज की पकड़ से बचना चाहते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्या है, द मार्क प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन हमें गिवन है। ए डीलर अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20 और 10% ऑन द मार्क प्राइस, हाउ मच आई हैव टू पे।
बिल्कुल वही। सो जो मैंने आई थिंक 9th क्वेश्चन में किया था या 10th में था, ध्यान नहीं आ रहा। 100 रुपये माना था, पहले 25% डिस्काउंट लगाया था, फिर 15%। तो वही काम हमें यहाँ करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। गिवन में क्या है, मार्क प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, ठीक है, कितनी है 15,000। एंड फर्स्ट डिस्काउंट परसेंट ऑन वॉशिंग मशीन कितना है 20%। एंड सेकंड डिस्काउंट परसेंट ऑन वॉशिंग मशीन ये कितना है 10%। सो प्राइस आफ्टर अप्लाइंग फर्स्ट डिस्काउंट, ऐसे ही करते हैं। देयरफॉर प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन आफ्टर अप्लाइंग फर्स्ट डिस्काउंट, है ना। तो ये फर्स्ट डिस्काउंट के बाद कितना प्राइस हमें देना पड़ेगा वो चीज़ हमें करनी है। तो ये हमें देना पड़ेगा, देखिए 15,000 में से 20% ऑफ 15,000 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, डिस्काउंट घटाना तो पड़ेगा ना। सो 15,000 माइनस 20/100 मल्टीप्लाई 15,000। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। सो 15,000 माइनस 15 दूनी 30, 3,000। तो ये बन गया, यानी कि 12,000 रुपये पहले डिस्काउंट के बाद ख़त्म हो गए। अब प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन आफ्टर अप्लाइंग सेकंड डिस्काउंट। अब सेकंड डिस्काउंट किस पे लगेगा, इस 12,000 पर लगेगा। तो 12,000 10% ऑफ 12,000, ठीक है। सो 12,000 माइनस 10% ऑफ 12,000, 2 0 से 2 0 कैंसिल। सो 12,000 माइनस 1200, यानी कि कितने रुपए हो गया, ये देखिए 11,000 10,800, यस। तो यानी कि फाइनली इसने क्या बोला था, हाउ मच आई हैव टू पे फॉर वॉशिंग मशीन, देयरफॉर आई हैव टू पे ₹10,800 फॉर वॉशिंग मशीन। जिस वे में क्वेश्चन पूछा गया होता है कोशिश करें उसी वे में आंसर करने की। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 एक्चुअल में। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या है, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर दैट वन, यानी कि सेलिंग प्राइस पता है, आफ्टर अलोइंग ए डिस्काउंट ऑफ दिस मार्क प्राइस में पता करना। अरे फर्स्ट ये फोर्थ टाइम कर रहे हैं हम सेम टाइप का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, है ना। होपफुली आप कर लेंगे। वैसे वो साइड से मैंने कॉपी कर भी रखा उसका पैटर्न, यस ये यही है। हाँ ये ठीक लग रहा है, इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। आर्टिकल ही वर्ड यूज़ हो रखा है इसमें, चलिए अच्छा है। हमें 15% चाहिए था, इसको कर लेते हैं चेंज, है ना। ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। चलिए बाकी सारा सेम है। तो कितने रुपए है सेलिंग प्राइस, 510 रुपये है। डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 15%, और x रुपये हमने मार्क प्राइस माना तो 15% ऑफ x, तो ये आई थिंक हमने पीछे किया था वैसा ही है 3/20। इसमें हमारे पास x के साथ डिस्काउंट आ गया। सो सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 510, सो 3/20
तो ये एल्सियम लेने के बाद कितना बच गया, 17/20, 510। अब 17/20 लेफ्ट से राइट में लेके आए तो ये बन जाएगा 20/17। तो 17 के टेबल में आई थिंक 3 पर आता है, तो दोनों कैंसिल, तो कितना आ गया 600। तो यानी कि मार्क प्राइस कितना हो गया, 600 रुपये। तो कॉपी रहने का फ़ायदा हो गया हमें कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या है, द मार्क प्राइस ऑफ प्रिंटर वाज समथिंग लाइक दैट, इट वाज सोल्ड एट ₹10। तो सेलिंग प्राइस आ सकता है, फाइंड द डिस्काउंट अलाउड ऑन द प्रिंटर एंड ऑल्सो इट्स सेलिंग प्राइस। ठीक है, आसान है। देखिए, आई थिंक ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही है। गिवन क्या है, मार्क प्राइस ऑफ प्रिंटर। ठीक है, कितना है, ₹3,525 एंड डिस्काउंट परसेंट ऑफ प्रिंटर वो कितना दे रखा है, 20%। देयरफॉर डिस्काउंट ऑन प्रिंटर कितना हो जाएगा, 20% ऑफ मार्क प्राइस, है ना। तो 20% ऑफ 3525। सो इसको इससे कैंसिल किया तो 5 से इसको कैंसिल करें तो हमारे पास कितना आ रहा है, 705 आई थिंक। तो डिस्काउंट इतना हो गया। तो डिस्काउंट तो हमें पता चल गया। अब सेलिंग प्राइस भी पता करनी है। सेलिंग प्राइस ऑन ऑफ प्रिंटर कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, है ना। तो मार्क प्राइस कितना है, 3525 माइनस सेलिंग प्राइस 705। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, सॉरी सेलिंग प्राइस क्यों लिख दिया मैंने, डिस्काउंट लिखना चाहिए था। तो 5 - 5 0, 2 - 0 2, 5 7 8 2, 2820 इसका सेलिंग प्राइस आ गया। सिंपल सा था ये क्वेश्चन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और कितने क्वेश्चन है भाई, चलिए लास्ट क्वेश्चन है फॉर्चुनेटली। क्या है, हाउ मच अबोव द कॉस्ट प्राइस शुड अ डीलर मार्क हिज गुड्स, कि कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा उस डीलर को अपने गुड्स पर, अपने सामान पर मार्क करना चाहिए, सो दैट आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ही गेन 8%। तो कैसे करें, 100 या x के थ्रू। तो ऐसा लगता है कि इसमें तो हमें दोनों को ही कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा। ना तो हमें कॉस्ट प्राइस पता है, ना ही हमें मार्क प्राइस पता है। चलिए एक को कुछ और एक को कुछ मान लेते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ, क्या है, गुड्स है, गुड्स, इसको चलिए मैं 100 मान लेता हूँ। एंड द मार्क प्राइस ऑफ गुड्स इसको x मान लेते हैं। ठीक है, गिवन में हमारे पास गेन परसेंट ऑफ गुड्स ये दे रखा है 8% एंड डिस्काउंट परसेंट ऑन गुड्स ये दे रखा है 10%। ठीक है, तो अब ये देखिए, मार्क प्राइस और डिस्काउंट के थ्रू भी हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, और ये कॉस्ट प्राइस और गेन परसेंटेज के थ्रू भी सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, और उन दोनों सेलिंग प्राइस को फिर लास्ट में फाइनली इक्वल रख देंगे। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक रहेगा हमारा अब। सो नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स, इसको एक बार हम मार्क प्राइस के थ्रू निकालते हैं। तो मार्क प्राइस में से हम डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दें, जबकि मार्क प्राइस तो हमें पता है चलो x है, लेकिन डिस्काउंट कैसे निकलेगा, तो वो डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस से निकलेगा, है ना। और लेफ्ट साइड में हम चलने देते हैं कॉस्ट प्राइस और उसका लॉजिक, पीछे अभी हमने किया था बिल्कुल वही, गेन परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस, है ना। तो कॉस्ट प्राइस तो कितनी है 100, गेन कितना है 8% का। तो लेफ्ट साइड में नंबर्स चलेंगे, राइट साइड में वेरिएबल चल पड़ेगा, x माइनस 10% ऑफ x। ठीक है, तो ये कैंसिल होके हमारे पास कितना बच गया 108, और इधर इनको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास कितना बन रहा है 9/10x, है ना।
तो अब उनको इधर शिफ्ट करें तो ये 10/9 हो जाएगा। सो 9 से इसको कैंसिल किया तो 1 and 2 120, यानी कि जो मार्क प्राइस है वो क्या होना चाहिए, देयरफॉर मार्क प्राइस ऑफ गुड्स कितना है, ₹120, जबकि जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना माना था, 100। अब उसने पूछा क्या था कि कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना ज़्यादा रखें, हाउ मच अबोव। तो हमें देखिए गैप पता चल गया, कॉस्ट प्राइस 100 है, मार्क प्राइस 120 है, देयरफॉर 20 रुपीज़ का जो गैप है वो हमें क्या रखना चाहिए, अबोव रखना चाहिए। लेकिन इन्होंने सारी वैल्यू जो है हमें परसेंटेज में दे रखी है यहाँ पर, तो उसको भी हम परसेंटेज में ही कन्वर्ट करके बता देते हैं, ठीक है। देयरफॉर 20 रुपीज़ मोर शुड बी मार्क्ड देन द कॉस्ट प्राइस, हाँ ये ठीक रहेगा। देयरफॉर 120 माइनस 100, यानी कि 20 रुपीज़ शुड बी मार्क्ड मोर देन द कॉस्ट प्राइस, है ना। देयरफॉर हम ये चीज़ बोल सकते हैं, इसको परसेंटेज में कैसे लिखें, या ऐसा कर लेते हैं, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 20/100, 100 यहाँ है कॉस्ट प्राइस और परसेंटेज में भी बदलना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100%, कैंसिल होके कितना आ गया, 20%, ठीक है। हमने उसी चीज़ को बता दिया कि जो 20 रुपये थे वो 20% हैं कॉस्ट प्राइस को कंपेयर करते हुए, क्योंकि कंपैरिजन किससे चल रहा है, कॉस्ट प्राइस से चल रहा है, कि कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा हमें रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ सेकंड एक्सरसाइज। काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है जिसमें हमने मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, प्रॉफिट, लॉस, इनके परसेंटेज सभी पर काम किया है। होपफुली आपको इसका लॉजिक समझ आया होगा। अगर आपको इसका लॉजिक समझ में आया है तो इससे आप फॉर्मूलेज का जो जंजाल है उससे बच सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।